उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन छीन ले। उनकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर जिमूंगी। तब भाई बोले कि हमारी बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया लिया और छलनी ली। एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद निकल आ गया। तो वह भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दें। तब भाभियां बोली कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद रात को निकलेगा। तो उसने अकेली ने ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जिमने बैठ गई। पहली गस्सी में बाल आया, दूसरी में पत्थर निकला, तीसरी गस्सी में बहन को लेने आ गया और बोला कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाएगी और जो तुझे सुहाग का आशीर्वाद दे उसे सोने का टका देकर पल्ले में गांठ लगा लियो। रास्ते में किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। जब उसने उसके पैर छुए तो ननद ने कहा सीली सुपुत्री हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। तो यह बात सुनकर जो सोने का टका मार लिया था वह खोल कर ले गया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मुंडे वहां जाकर बैठ जा। ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा था। वह चिल्लाने लगी। उसकी सास दासी से बोली कि वह ऊपर पड़ी है, उसको बची हुई रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद मंगसीर की चौथ आई और बोली करवा ले लो। करवे वह बोली हे चौथ माता मेरे को उजाड़ा है तो तू ही सुधारेगी, मुझे तुम्हें सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता बोली कि पोष माता आएगी, वह मुझसे बड़ी है, वही तुम्हारे सुहाग को देगी। इस प्रकार सारी महीने की चौथ आती गई और कहती गई कि मुझसे बड़ी चौथ आएगी, वही तुझे सुहाग देगी। बाद में अश्विन मास की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, वही तुझे सुहाग देगी, तू उसके पैर पकड़ कर बैठ जाएगी। यह कहकर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, ज्यादा भूख वाली करवा ले, व्रत तोड़ने वाली करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। वह हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, मुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि पापी मुत्तैरिन मेरे पैर क्यों पकड़ रही है। वह बोली मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारो और मुझे सुहाग दो। चौथ माता खुश हो गई। आँख में से काजल निकला, नाखूनों से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और छोटी उंगली का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि मैं बहुत सो गया। वह बोली काहे का सोना, मुझे तो 12 महीने बीत गए, मुझे तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। वह बोला कि चौथ माता का उजमन करो। उसने माता की कहानी सुनी, करवे मिन से चूरमा बनाया, आदमी औरत खाकर चौपड़ खेली। नीचे से सासू ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा वे दोनों तो चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली कि क्या बात हुई। वो बोली मेरे चौथ माता की है। यह कहकर सासू जी के पैर छूने लगी। सास ने सुहाग का खूब आशीर्वाद दिया और सारी रस्में टिकवा दिया। सबको तेरा चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथ सब कोई करना। चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी को दिया वैसा ही सबको देना, कहते सब परिवार। गणेश जी को एक अंधी गुड़िया थी, उसके एक बेटा और बेटे की बहू थी। वह बहुत गरीब थी, वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई सब कुछ मांगो। वह बोली बेटे बहू से पूछ कर बताऊंगी। उसने अपने बेटे से पूछा तो वह बोला कि माँ दौलत मांग ले। जब उसने अपनी बहू से पूछा वह बोला सास जी पोता मांग लो। बुढ़िया माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग। पड़ोसन से पूछा वह बोले कि तू धन मांग, न तू पोता मांग, न तू आप मांग। उसने उसकी बात पे नहीं मानी। फिर आकर उसने सोचा बेटे बहू खुश हो जाएंगे और अपने लिए भी कुछ मांगे। दूसरे दिन गणेश जी बोले बुढ़िया माई कुछ मांग। तब वह बोली आँख दे जिससे सोने के कटोरे में पोता दूध पिता देते, सुहाग दे निरोगी काया दे
9 करोड़ की माया बेटा दे पड़ पोता दे, दुनिया में भाई भतीजे सारे परिवार को सुख दे मोक्ष। तब गणेश जी बोले बुढ़िया माई तुमने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया, पर सब कुछ होगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई पे सब कुछ होगा। है गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को देना वैसे ही सब आती